नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र डोलिया आपका विजय क्लासेस लोहारवा के अंदर स्वागत करता हूं। मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूं, औसत। ये औसत जो 5वीं क्लास वाले विद्यार्थी वर्तमान में पढ़ रहे हैं उनके नवोदय के अंदर बहुत ही मायने रखता है। इससे तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं तो औसत के। तो मैं आपको बिल्कुल सामान्य परिभाषा से सामान्य लैंग्वेज के अंदर ये औसत समझाऊंगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं अपना पूरा 100% योगदान दूंगा इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले है औसत। औसत क्या होता है? औसत किसी भी चीज का हम औसत निकालते हैं। इसका एक सामान्य सा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है कि औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। ये औसत का सामान्य एक फॉर्मूला है। इसके तहत औसत निकाला जाता है। हम देखते हैं कि जैसे सामान्य उदाहरण के लिए बताऊं तो मैं जैसे 5 जने हैं, पांचों की उम्र का औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पांचों का पहले उम्र का योग करेंगे, योग करने के बाद उनकी संख्या जोड़ देंगे। इससे 5 जने हैं। सामान्य एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई 5 संख्या है, उसका औसत निकालेंगे। 5 संख्या कौन सी? जैसे 2 + 4 + 5 + 6 + 7, ये हमारे पास 5 संख्या। हाँ, तो ये कह रहा था कि राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो ये राशियों का योग, पहले राशियों का योग करेंगे। सामान्य उदाहरण है। इसके तहत राशियों की संख्या गिनेंगे। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो ये करेंगे 5। अब क्या करेंगे सामान्य से कि इनको जोड़ेंगे। 7 6, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24। तो ऐसे गिन लो इसको, या फिर इधर से गिन लो। 2 और 4 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 करना है। 17 और 7 24, तो ये 24। राशि का योग हो गया 24 बट्टा 5। अब 5 का भाग देना है 24 के अंदर। 5 का भाग 24 के अंदर देंगे तो इसके अंदर रहेगा 20 में 5 का भाग 24 में पहले जाएगा 5 4 बार, 4.8 बार इसका भाग देगा। तो जो इसका सामान्य औसत आएगा वो औसत आएगा, सामान्य औसत आएगा 4.8 औसत आएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस प्रश्नावली में से। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं इसके अंदर। ये इसका सूत्र आप मोस्ट इंपोर्टेंट रखो, इसको याद रखो। जैसे परीक्षा में मैंने एक सवाल नवोदय के अंदर, इसमें सवाल क्या बनेंगे? सवाल ये बनेंगे कि प्रथम, मैं लिख देता हूं एक बार, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत होगा। तो ये निकालना है। इसमें सामान्य क्या करेंगे? प्रथम 5 विषम संख्या है। अब विषम संख्या हम जानते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सामान्य विषम संख्या होती है। इसमें हमें 5 रहनी है। पूछा कितना? 5 का पूछा है तो 1 2 3 4 5 ये रहनी है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये सामान्य विषम संख्या है। अब क्या करेंगे? इनका योग होने के बाद राशि की संख्या 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देंगे इसके। अब ये करेंगे, अब जोड़ेंगे 9 और 7 16, 16 और 5 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 बटे 5 बराबर 5। तो इसका जो सामान्य सा आंसर है वो 5 है। अब इसके लिए मैं आपको सामान्य का एक तरीका बताता हूं कि अगर सीधा पूछ ले, मान लो कोई पूछ लेता है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत होगा। अगर आपको कोई बड़ा पूछ ले इसके अंदर कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको सामान्य सा उत्तर है। इसका एक सामान्य सा सूत्र
ये करना है आपको, सीधा जो विषम का पूछे तो सीधा उत्तर देना कि 50 होगा। इसका सूत्र होता है सामान्य सा n। n का मतलब विषम का पूछे तो सामान्य जितनी संख्या है ना पूछे ना, वही उसका क्या होता है, औसत होता है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके लिए, ये विषम के लिए। विषम में जितनी संख्या पूछी है उसी का वही औसत होता है। अब दूसरा एक और बताऊं मैं आपको, सम संख्या के बारे में बताता हूं। अब सामान्य सा सम संख्या के बारे में देखो। जैसे प्रश्न है, प्रथम 10 सम संख्या का औसत होगा। अब प्रथम 10 संख्या है, उसका औसत क्या होगा? तो इसके लिए एक सामान्य सा सूत्र है। सूत्र क्या है कि n+1, ये सूत्र है सम संख्या का, n+1। n+1 कहते हैं हमारे n का मान है 10, हमारे पास 10 + 1 बराबर 11। तो ये बहुत सरल है सम संख्या के लिए। सम का सूत्र है n+1, तो n 10 + 1 बराबर 11। तो इसका क्या हो गया, ये औसत हो गया 11। तो ये तो इससे भी सरल है। n विषम के लिए केवल आपको जितनी संख्या पूछा है वही उसका औसत होगा, और सम के लिए n+1। अब और क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत होगा। तो आपको पूछ ले कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, प्रथम 5 संख्या, इसके लिए एक सामान्य सा सूत्र है n+1, n+1/2। ये सामान्य सूत्र लगाना है। प्रथम 5 का पूछ ले, प्रथम 50 का पूछ ले, प्रथम 500 का पूछ ले, तो आपको घबराना नहीं। सामान्य सा इसका आंसर होगा n+1/2। ये सूत्र लगा देना और आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे देखते हैं, 5 + 1/2, 5 + 1 6/2, 6/2 बराबर 6/2 बराबर इसका आंसर हो जाएगा 3। तो ये आप किसी के अंदर देख सकते हो। अगर आप ऐसा करो तो भी सही है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि प्रथम 5 संख्या हो, फिर आप ऐसे निकाल सकते हो कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टे के अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5 है, 5 लगा देंगे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 14, 14 और 1 15, 15/5। अब हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा 15/5 बराबर 15/5 बराबर 3। तो आप यहाँ देख सकते हो और यहाँ देख सकते हो, दोनों सेम उत्तर आ रहा है। तो इतना बड़ा आपको नहीं करना, सामान्य सा प्रश्न फॉर्मूला लगाना है n+1/2। ये कंटिन्यू संख्या के लिए, ये सम संख्या के लिए, और एक विषम संख्या के लिए जितनी संख्या पूछनी है वही उसका औसत होगा। तो ये सामान्य सा आपका औसत के अंदर आने वाले क्वेश्चन। एक और बता देता हूं मैं आपको, जैसे कभी कभार पूछ लेते हैं कि सवाल ऐसा जाता है, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। अब अभाज्य का पूछ ले तो हमें पता होनी चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए, स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 3 5 7 11 13 17 ... ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। पूछा कितना है, प्रथम 3 अभाज्य, तो 1 2 और 3 ये लेंगे, 2 + 3 + 5 बट्टे के अंदर 1 2 3 करेंगे, बट्टे में 3, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10/3, 3 का भाग देंगे इसके अंदर, इसमें भाग जाएगा। हम जानते हैं कि इसके अंदर 3 बार गया, पॉइंट पीछे 1 बच गया, एक और पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो पीछे 3 3 3 ये चलता रहेगा। तो इसका औसत आएगा 3.333। ये हो गया सामान्य अभाज्य संख्या। एक और आपको पूछ ले कि प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का औसत
होगा। अब प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का औसत होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें पहले पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या कौन सी, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है। अब हम भाज्य संख्या लिखते हैं एक बार। भाज्य संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, इसके बाद में 4 यहाँ है नहीं, इसका मतलब 4 क्या है, 4 भाज्य संख्या। 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डॉट डॉट डॉट, ये सारी भाज्य संख्या। पूछा कितना, 3 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 2 3 ले लेते हैं। 4 + 6 + 8 बट्टे में 1 2 3, 3 का पूछा, 3 लेना है। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 बट्टे 3 बराबर 18 बट्टे 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 6। तो आपको ये पता होना चाहिए भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, इनमें ये आएगा। और आपको पूछा जाएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्या है जो 1 से लेकर अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या, इसमें भी सवाल आ सकते हैं। अच्छा, तो आपको ये वीडियो जितने मैंने बताया क्वेश्चन करवाए बहुत अच्छे लगे होंगे देखकर, तो ऐसे ही मैं प्रश्न और लेके आऊंगा। ये खास नवोदय वालों के लिए, नवोदय वालों में से इसमें से कम 3 क्वेश्चन तो बनेंगे। जो मैंने आज पढ़ाए ना उसी में से बनेंगे। पिछले साल भी बने थे, उससे पिछले साल भी औसत से बने थे, और इस बार भी 100% गारंटी है बनने की। इसमें से इसी में से बनेंगे। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है, तो ये आप देख लेना। और भी ऐसे वीडियो आएंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी के ये काम आएगा। धन्यवाद।